अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर से हैं तमाम अहबाब, उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे। और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, आज जो नुस्खा मैं लेकर आया हूँ वो बहुत ही जामे और शानदार है। उससे पहले आपको बतला दूँ कि हज़रात जो है फ़ोन करके मैसेज करके पूछ रहे हैं कि तबीयत कैसी है। कई रोज़ से बहुत तेज़ बुखार था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में तो ऐसा नहीं चमकता, लेकिन अंदर हरारत बहुत थी। तो खैर अब बहुत सुकून है माशाल्लाह। एक नुस्खा है जो हमारे यहाँ पर एक साहब के पास था। उसके यहाँ से लोग ले जाते थे और वो उल्टे सीधे दामों में उनको फरोख्त करता है। मैंने बहुत उससे मालूम किया भाई नुस्खा क्या है, तो उसने बतलाया नहीं। फिर जो है ऐसे कोशिश करता रहा कि भाई नुस्खा क्या है, जो लोग इतने दीवाने हैं। नहीं मालूम हुआ कि भाई नुस्खा क्या है। बहुत कोशिश की तो मेरे जहन में यही आया कि भाई बड़े बड़े हकीम हजरात जो हैं उनके सीनों में ऐसे ऐसे नुस्खे जात थे, वो लेकर कब्र में दफन हो गए। लोगों को नहीं बतलाते थे। कुछ हकीमों ने किताबें लिखी हैं, कुछ उन्होंने लिखी है, ये नहीं लिखी है, लोगों ने वो नुस्खे लिखे हैं जो वो बतलाते थे। बहरकैफ जैसी भी है कोई नुस्खे जातों की जो है किताबें हैं, ठीक है। और वही 2 3 4 दफ़े एक एक नुस्खा रिपीट हुआ है, ठीक है। एक नुस्खा में रात अपने जो है जहन को ताज़ी करने के लिए सोच रहा था। मैंने 2 घंटे लगाए एक नुस्खे को तलाश करने में। तो किताबों के अंदर पढ़ा मैंने वही नुस्खा, हल्का हल्का रद्द बदल, और इंटरनेट पे हर तरह के हकीमों से रब्ता किया है, नुस्खा इसके अज्जा क्या क्या है, तो उन्होंने भी हल्का फुल्का वही, बस एक ही नुस्खा वही। तो मैंने कहा यार इतने अच्छे अच्छे हकीम गुजरे हैं, इतने उनके सीनों में राज दफन थे, सारे राजों को लेकर कब्र में दफन हो गए। अब लोग कहते हैं कि जी डॉक्टरों के पास मरीज ज्यादा जाते हैं, डॉक्टरों को ज्यादा पूछते हैं। भाई डॉक्टर जो है ना वो पर्चे पे लिख देता है, पर्चे पे लिख देता है कि फला दवाई, ये दवाई मैंने लिख दी, ले लो, पर्चा तुम्हें दे दिया। अब पर्चे को लेके आप डॉक्टर तो नहीं बन सकते। हालांकि तुम चेक कर सकते हो, ये पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनिक है, ये फलाना, ये एविल है, ये सिट्राजिन है, ये वो है, ये एपिलोक्स है, कुछ भी आप देख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर तो नहीं बनने के, फार्मूला कुछ भी हो, उसके साल्ट का जानना बहुत जरूरी है, साल्ट कौन सा किस वक्त कैसा काम करता है। तो खैर अब इसीलिए जो है वो आम हो गए, डॉक्टर हर जगह है, महंगी महंगी फीस है। लेकिन हकीमों के पास में नुस्खे जात, और वो कब्रों में जाके लेट गए, लेकिन उन चीजों को लोगों को बतलाया नहीं। तो हमारे यहाँ पर एक है वो नुस्खा उनके यहाँ पे है, लेकिन किसी को नहीं बतलाते। कितनी लोगों ने पूछ भी लिया, मालूम कर लिया, लेकिन नहीं। मॉल के लोग 20 रुपए की पुड़िया लोगे, उसमें छोटे छोटे 10-20 दाने। खैर उसका भी मालूम हो जाएगा। लेकिन एक नुस्खा जो मालूम नहीं होता, वो मुझे मालूम रात हुआ है, कई महीनों से चक्कर में था, तो आप हजरात को बतलाता हूँ, रात ही मालूम हुआ है, आप हजरात को बतलाता हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और जो है इंशाल्लाह ऐसे नए नए नुस्खे जो मोतबर नुस्खे हैं आप हजरात की खिदमत में लाता रहूँगा, ठीक है। नुस्खा क्या है आप इसको देखें। ये सफूफ है, सफूफ, ये कुव्वत बा के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, मनी की जिसकी जो है पतली हो गई उसके लिए, जो है पहले मुर्जनी करता था अब वो उसने छोड़ दिया, लेकिन मनी पतली है पानी की तरह, उसके लिए, कुव्वत बा के लिए। बाद हजरात ये कहते हैं कि जी हमने मुर्जनी छोड़ दी है, हस्त मैदुन छोड़ दिया है, लेकिन अब जो है हल्का सा जोश आते ही वो जो है एहतलाम हो जाता है, तो उसके लिए। और जिन हजरात की शादी होने वाली है उनके लिए ये बहुत ही लाजवाब नुस्खा है, ठीक है। और शुगर वाले हजरात भी इसको कर सकते हैं। देखिए कर लेना क्या क्या है, आप इसको लिख लें, ठीक है। मैंने तो इसमें लिख रखा है पूरा, देखो मैंने लिख रखा है इसमें, आप भी लिख लें, ठीक है। बदलाओ आप इसको लिखे, और देखो ये नुस्खा आप भी अगर कोई पूछे ना, आप मालूम करें तो बता देना। ऐसे नहीं कि भाई आपने इसको बना लिया फिर इसको बेच रहे हैं, हालांकि ये बहुत महंगा नुस्खा है।
पहले चेक कर लेना, और जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ उसको थोड़ी थोड़ी ले लेना, तो अब जो है काम चल जाएगा। वरना फिर अगर ऐसे मंगाना हो तो मुझसे मंगा लेना, मैं भेज दूंगा। देखिए लिखो, आपको लेना है तज, तज लिख लिया, तज ये 20 ग्राम, ताल मखाना ये 20 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, मूसली सियाह 20 ग्राम, तुखुम अटंगन, ठीक है, अटंगन के बीज ये 20 ग्राम, ठीक है, लिख लिया। तज, ताज मखाना, मूसली सफ़ेद, मूसली सियाह और तुखुम अटंगन, यहाँ तक लिख लिया। अब आगे चलो, सितावर 20 ग्राम, शक़ाक़ुल मिस्री 20 ग्राम, मगज़ नारजील 50 ग्राम, ठीक है, मगज़ चिलगोज़ा 50 ग्राम, मगज़ बादाम 50 ग्राम, मगज़ हब्बुल ज़लम, ये जो है हब्बुल ज़ुल्म है, ये जो है 25 ग्राम, मगज़ फिंदक 50 ग्राम, फंदक भी क्या होगा, फिंदक क्या है, मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, तिल सफ़ेद 50 ग्राम, शक़ाक़ुल मिस्री हो गया, ये जो है 20 ग्राम लिख लिया, ठीक है। खसखस सफ़ेद ये जो है 50 ग्राम, सफ़ेद तूदरी 15 ग्राम, बहमन सुर्ख 10 ग्राम, बहमन सफ़ेद 10 ग्राम, इलायची कला 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, भूफली 20 ग्राम, गोखरू 20 ग्राम, सालम मिस्री 20 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम, फिलफिल दराज 40 ग्राम, ठीक है। फिर दोबारा बोलूँ वहाँ से, आप इसको लिख लेना जहाँ से छोड़ा था, सितावर से छोड़ा था। सितावर 20 ग्राम, शक़ाक़ुल मिस्री 20 ग्राम, मगज़ नारजील 20 ग्राम, मगज़ चिलगोज़ा 50 ग्राम, मगज़ नारजील जो है ना 50 ग्राम है, मगज़ बादाम 50 ग्राम, मगज़ हब्बुल ज़ुल्म ये ज़म भी बोलते हैं, ज़ुल्म भी बोलते हैं 25 ग्राम, मगज़ फिंदक 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता 50 ग्राम, तिल सफ़ेद 50 ग्राम, शक़ाक़ुल मिस्री 20 ग्राम, खसखस सफ़ेद 50 ग्राम, सफ़ेद तूदरी 15 ग्राम, बहमन सुर्ख 10 ग्राम, बहमन सफ़ेद 10 ग्राम, इलायची कला 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, भूफली 20 ग्राम, गोखरू 20 ग्राम, सालम मिस्री 20 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम, फिलफिल दराज जो है बड़ी जो है वो 40 ग्राम। अब तमाम अदविया का बारीक सफ़ूफ बना ले, ठीक है। तमाम जो दवाई हैं इनका आपको सफ़ूफ बनाना, सफ़ूफ बनाने, और आपको एक काम और करना है। बाद हज़रात शुगर वाले हैं तो शुगर वाले तो ऐसे सफ़ूफ बना के एक शीशी में पैक करके रख लें। देखो जो मैंने तरकीब इसमें बताई है वो आप उसको कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो 20 ग्राम है, करना आधा आधा है, 20 ग्राम है तो उसको 10 ग्राम ले सकते हैं, जो 50 ग्राम है उसको 25 ग्राम, तो बिल्कुल वही वजन आ जाएगा नुस्खे का, ठीक है। आप जो है इसका सफ़ूफ बना के इसको एक शीशी में रख लें। जिन हजरात को शुगर नहीं है वो भी, और जिन हजरात को शुगर है वो भी। अब जिन हजरात को शुगर है वो तो उसमें से आधी चम्मच रोजाना सोते वक्त दूध के साथ में ले लें, ठीक है, और पेट में कब्ज ना होने पाए। और अगर कब्ज हो जाए तो फिर जो है वो कब्ज हर खा लेना, बैद्यनाथ का कब्ज हर आता है, ठीक है, गर्म पानी से, तो पेट सही रहेगा। अगर शुगर है तो ऐसे ही आधी चम्मच चाय वाली दूध के साथ रात को सोते वक्त खानी है, ये दिन में सुबह को खा लो, ठीक है। और अगर जिनको शुगर नहीं है वो आधी चम्मच तो इसकी लें और आधी चम्मच खांड, देसी कच्ची खांड वो ले लें, और उसको आधी आधी चम्मच दोनों मिक्स करके 1 चम्मच हो जाएगा, उसको लें दूध के साथ में। ये काम आप कर लें, ठीक है नहीं। लेकिन खांड को इसमें सफ़ूफ में मिलाकर ना रखें, खांड को जो है इसमें मिलाकर ना रखें, ठीक है, अलग अलग रखें। अब परहेज सुन लीजिए, परहेज क्या क्या है। देखो परहेज में जो है ना, जैसे चाय को कम कर दीजिए, चावल कम कर दीजिए, चिकनाई से बनी हुई चीज़ें कम कर दीजिए, यानी कि जिसमें चे आता हो, चे से चाय, चे से चावल, ठीक है, अचार, ठीक है, अचार भी, ये खट्टी चीज़ें, तली हुई चीज़ें, ये समोसे, जो बहुत से समोसे खाते हैं, और इसी तरह से ये चाउमीन वगैरह, इन चीज़ों का परहेज करें। ये तो शुगर वाले हजरात भी परहेज करें और बिना शुगर वाले भी, तो इन चीज़ों से बचें, ठीक है। और बाकी जो है इसको इंशाल्लाह करें, ये बहुत जानदार और बेहतरीन जो है नुस्खा है, ठीक है इंशाल्लाह। लेकिन आप हजरात को कोई पूछे ना,
कोई दर्द का मारा, कोई मोहताज, कोई बेचारा जिसको ज़रूरत हो तो उसको लिखवा देना। बिल्कुल भी आलकस मत करना। देखो मुझे ये रात ही मालूम हुआ और अब मैंने आपको बतला दिया, तो मुझे मालूम है कि मैंने, जब मुझे मालूम है तो मैं दूसरों को बतलाऊं। मेरे जो है इतने लोग चाहने वाले हैं उनको बतलाऊंगा। अब उनकी मर्जी करें ना करें, हो सके करें। ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है, इससे बढ़िया नुस्खा कोई नहीं आपको बतलाएगा। थोड़े से पैसे खर्च होंगे, और अगर फुल जो है ये सफू फुल डब्बा चाहिए तो मैं भेज दूंगा, मैं बना के। अगर आपको चाहिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर यही है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, अपना नाम, पूरा एड्रेस, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर लिखकर भेज सकते हैं, और सफूफ लिखकर भेज सकते हैं कि हमें ये सफूफ चाहिए, स्क्रीनशॉट भेज देना इसका। ठीक है, ऊपर थंबनेल का। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।